देखिए क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, टू लाइन पासेस थ्रू द, लिखता हूं, टू लाइन एक ही पॉइंट से जा रही है, 2 एंड 3 से, इंटरसेक्ट ईच अदर, intersect each other and angle 60 डिग्री, ठीक है। स्लोप ऑफ वन लाइन m1 की वैल्यू तो इसमें दे रखी है 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर, सेकंड इक्वेशन निकालनी, सेकंड लाइन इक्वेशन निकालनी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर। ठीक है, तो देखिए एक लाइन तो पहले देखिए एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, इनके एंगल दिया हुआ है थीटा और पासिंग पॉइंट है इनका 2 एंड 3, ये ओरिजिन से पास, मान लीजिए इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तब हमारा tan थीटा ग्रेडियंट m1 की वैल्यू सॉल्यूशन में m1 इक्वल टू, तो मैंने 2 ले रखा है, ये गिवन था, और थीटा इक्वल टू दे रखा है इसने 60 डिग्री, और m2 इक्वल टू आपको निकालना है। देखिए tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन a1 प्लस m1 m2, tan 60 इक्वल टू m1 की वैल्यू 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू m2, tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू 2m माइनस m2, सॉरी ये क्या लिख दिया, 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा इसका, √3 प्लस 2√3m2 इक्वल टू 2 माइनस m2, m2 वाली वैल्यू ला रहा है इधर, तो 2√3m2 प्लस m2 इक्वल टू 2 माइनस √3, ठीक है। m2 कॉमन, 2√3 प्लस 1 इक्वल टू 2√3, ये वैल्यू रहेगी, ठीक है। m2 इक्वल टू आ जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1, ये m2 की वैल्यू आ गई। अब लाइन इक्वेशन है, ठीक है। अब पॉइंट आपका ये है, ग्रेडियंट निकल के आ गई, लाइन इक्वेशन y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, x1 y1 की वैल्यू ये है, x1 और y1, ठीक है, ये वैल्यू है m2 की। अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन में अगर आपने ये वैल्यू अलग चेंज किया है, m2 माइनस m1 करोगे ना, कभी ये उल्टा सीधा लिख जाओगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो दूसरी लाइन का इक्वेशन निकल के आ जाएगा और कोई चेंज नहीं होता। तो देखिए y माइनस y1 की वैल्यू आपकी ये है 3 इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2√3 प्लस 1 इक्वल टू x माइनस x1 की वैल्यू है 2, ठीक है। इसको हल कर देते हैं, बाई 2√3 प्लस 1 माइनस 3 2√3 प्लस 1 इक्वल टू x 2 माइनस √3 माइनस √3 और
देखिए मैंने x का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, ये लिख दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो -2 2 -√3, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी बाई 2√3 + 1 -6√3 -3 इक्वल टू x 2 -√3, फिर ये वैल्यू आ जाएगी -4 + 2√3। अब ये वन साइड किया है, इधर की साइड में ले जा रहे हैं, राइट साइड में, तो x 2 -√3 प्लस माइनस का आएगा भाई -2√3 + 1, ये वैल्यू इधर पहुंच जाएगी, तो ये हो जाएगा प्लस का +8√3 - 1 इक्वल टू 0। एक तो इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक है। आंसर चेक करते हैं पहली इक्वेशन का। (2√3 - 1 प्लस ये इक्वल टू -1 ठीक है, ये आंसर सही है, ठीक है। दूसरा आंसर कब हो सकता है, जब आप ये वैल्यू चेंज कर देंगे, यानी कि यहाँ पर सेकंड पार्ट अगर निकालना हो तो आप इसमें -1 का मल्टीप्लाई किया है, तो ये वैल्यू आ जाएगी x √3 - 2 प्लस ये वैल्यू प्लस में हो जाएगी y 2√3 + 1 इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का, तो माइनस का 8√3 + 1 ऐसे दिखा रहा है क्या? इसमें दिया हुआ x की वैल्यू तो दे रखा है इसमें प्लस में, x की वैल्यू प्लस में आई है। अच्छा, अपनी आ रही माइनस में x, ठीक है। एक इक्वेशन तो यही यही लिखी हुई है, तो ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन को और हल कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन का पार्ट अगर एक ही इक्वेशन निकाल लेना, कोई जरूरी नहीं है दोनों इक्वेशन निकाली जाए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट,
जॉइनिंग पॉइंट 3 and 4 और -1 and 2 ये इस पर है। तो देखिए राइट बायस सेक्टर है, यानी लाइन की इक्वेशन तो ये है। देखिए यहाँ से ए के पॉइंट है 3 and 4 और बी का पॉइंट है -1 and 2, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन इसमें से दिया है, जॉइनिंग पॉइंट इनकी लाइन की इक्वेशन निकाल लेंगे पहले हम 2 पॉइंट से, ठीक है। और बायसेक्टर मिड पॉइंट है ये, एम की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्यूशन ही ले लेते हैं। एम इक्वल टू आ जाएगा, कैपिटल एम है, इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2 यानी 3 माइनस 1 अपॉन 2 और 4 प्लस 2 अपॉन 2 यानी 1 and 3, ये मिड पॉइंट के पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है, 1 and 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा किस तरह से ये हल किया गया, ठीक है ना। अब इसके बाद में इसकी इक्वेशन का जो इक्वेशन निकालनी है मुझे राइट बायसेक्टर की, उसके लिए हमें क्या करना है कि राइट बायसेक्टर जॉइनिंग पॉइंट, ये जॉइनिंग पॉइंट के मैंने निकाल लिए थे, ठीक है। अब पॉइंट का मिड पॉइंट निकाल लिया। अब क्या है, इसकी ग्रेडियंट निकाल लीजिएगा, एम की वैल्यू ग्रेडियंट m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन के x2 माइनस x1, ये x1 y1 है, x2 y2 है। तो y2 की वैल्यू 2 माइनस 4 अपॉन -1 -3 यानी -2 अपॉन -4 यानी कि ये 1/2 आ जाएगी ये की वैल्यू, ठीक है। अब इस पे बायसेक्टर की पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है हमें, किसकी निकालनी है, पी एंड क्यू की, ये पॉइंट है। तो देखिए परपेंडिकुलर ग्रेडियंट हो जाएगी, ये तो टेंजेंट ग्रेडियंट थी इसकी, कैपिटल एम इक्वल टू -1 अपॉन एम होता है, यानी माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब लाइन पास हो रही है इस पॉइंट से, परपेंडिकुलर की लाइन भी तो इसी पर 3 से पास हो रही है, तो लाइन पॉइंट 1 and 3 से लाइन पास हो रही है, तो लाइन का इक्वेशन निकालना है मुझे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर y माइनस y1 इक्वल टू कैपिटल M x माइनस x1, ठीक। तो देखिए यहाँ पर y माइनस 3 इक्वल टू M की वैल्यू -2 x माइनस 1, y माइनस 3 इक्वल टू -2x प्लस 2, ये वैल्यू इधर ले आओ तो 2x प्लस y इक्वल टू 5, ये आ जाएगी पीक्यू की इक्वेशन है ये, ठीक है। पीक्यू की इक्वेशन निकालिए। एक तो तरीका ये है कि हम इस तरह से इसको कर दें, और देखिए और समझा देता हूँ। पहले तो दिया है राइट बायसेक्टर, यानी ये 2 पॉइंट दिए हुए थे, इनका मिड पॉइंट निकालना था। राइट बायसेक्टर का मतलब है 90 डिग्री पर होगा, बायसेक्ट करेगा, डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी लाइन के 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड कर रहा है। तो मैंने मिड पॉइंट निकालने पहले तो पॉइंट निकाल लिए, ठीक है। x मिड पॉइंट क्या होते हैं, x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो ये मैंने निकाल लिया मिड पॉइंट, ये पॉइंट आ गया, ठीक है। अब ग्रेडियंट, टेंजेंट ग्रेडियंट है ये ग्रेडियंट, ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है टेंजेंट ग्रेडियंट
m इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन के एक्स टू माइनस एक्स वन। तो मैंने ये ग्रेडियंट निकाल ली, वन अपॉन टू आई है, ठीक है। नॉर्मल की ग्रेडियंट क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर ग्रेडियंट, इसमें माइनस लगा के इसको पलट के लिख देते हैं, माइनस का यानी कि आ जाएगा टू, ठीक है। अब लाइन का इक्वेशन, लाइन पास थ्रू द ग्रेडियंट एंड वन पॉइंट, देन इक्वेशन क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन के एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। जबकि वाई टू माइनस वाई वन का टेंजेंट नॉर्मल पर है, ये नॉर्मल की ग्रेडियंट मैंने निकाली थी, तो यहाँ पर लेंगे वाई माइनस वाई वन इक्वल टू कैपिटल एम एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर कैपिटल एम है, ये ध्यान रहे, वहां पर स्मॉल एम दिया हुआ है, ये कैपिटल एम है, ठीक है। नॉर्मल की ग्रेडियंट थी तो माइनस टू एक्स टू माइनस एक्स वन, ये वैल्यू मैंने रख दी और ये इक्वेशन आई है। अब देखिए इसका आंसर देख लेते हैं कितना है। क्वेश्चन 4x 2x प्लस वाई माइनस फाइव, हाँ ठीक है, सही है ये आंसर, ठीक है। तो ये इतना ही है इसी एपिसोड में, ओके।